धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 845। दिन शनिवार, तारीख 27 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है हम सुधरेंगे जब राम राज होगा तब। आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन अपना जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद अरविंद जी। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम हस्तो मां सद्गमः तमसो मां ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का विषय हम बदलेंगे जब राम राज्य आएगा तब। बंधुओं, आइए विषय को लेने से पूर्व थोड़ा सा राममय हो जाते हैं। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा, आएंगे छू आएगा,
मन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता, दिन तो बीता, दौड़ धूप में ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, राम सुमर ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू, भूल गया तू राम रटन रे, भूला पूजा काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है, देर नहीं है, अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम। जय श्री राम। आज का विषय, हम बदलेंगे जब, राम राज्य आएगा तब। बंधुओं, अभी 4-5 दिन गुजरे। 22 जनवरी को अपने राष्ट्र में एक अद्भुत अद्भुत कार्य हुआ। 523 वर्ष के बाद
उसी स्थान पर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस स्थान पर वो थे। मैं भी उस समय, अभी जब पहले ये राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था और हम नारा लगाते थे, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा और लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का जन्म भूमि के काम का। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया, देश ने देखा, देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल रहा था। पूरे विश्व ने देखा भारत के उस उल्लास को, भारत के उस आनंद को, भारत के उस उल्लास को, उस उमंग को पूरे विश्व ने देखा। पूरे विश्व ने देखा वो, पूरे विश्व ने देखा कि भारत के अंदर राम नाम की एक क्रांति हुई है। जगह जगह चर्चा रही, हम पूरे दिन घूमते रहे, स्थान स्थान पर हमने कार्यक्रमों में देखा, भाव विभोर थे लोग। आम जनमानस, जिसको जन सहभागिता कह सकते हैं, वैसा एक कार्यक्रम हम देखा। आखिर राम में है क्या जो राम हमें इस हद तक छू जाता है? आखिर राम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भारतीय समाज को खींचे ले चलती है, अपनी ओर आकर्षित करती है? और हम कह उठते हैं कि राम के बिना हमारा कोई आधार नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा जीवन राम से प्रारंभ होता है और हमारा जीवन राम में ही समाहित हो जाता है। हिंदू समाज में जब बालक पैदा होता है तो उसकी जुबान पर राम राम लिखा जाता है, शहद के साथ राम राम, उसके कान में राम राम फूंका जाता है। और जब हिंदू अपने जीवन की अंतिम यात्रा करके जा रहा होता है, तब भी उस हिंदू की अंतिम यात्रा राम नाम सत्य है कहते हुए ही जाती है। हिंदू का जीवन राम से प्रारंभ होता है और हिंदू का जीवन राम में ही समाहित हो जाता है। राम हमारे जीवन का आधार है, राम प्राणाधार है, राम आनंद का आधार है, राम हमारी चेतना का आधार है, राम हमारी ऊर्जा का आधार है। आखिर ऐसा राम में है क्या? बंधुओं, राम हमारे जीवन में एक तरीके से सरोवर है। हमारा समाज राम के बिना अधूरा है। इसलिए जहां भी राम की चर्चा होती है, वह हमें प्रभावित करती है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, सारा भारत आनंदित था, विदेशों में बैठे हिंदू आनंदित थे, उल्लास में, आनंद में, प्रसन्नता में नाच रहे थे, उमंग में
गा रहे थे, जगह जगह जय श्री राम के घोष लग रहे थे। ऐसा था वह उत्कृष्ट समय, ऐसा था वह पवित्र समय, ऐसी थी वह पावन घड़ी, जिस घड़ी में जब हमने रामलला के दर्शन किए, अपने अपने घरों में या समाज में कहीं भी बैठे हुए, तो आंखों से सबतः अश्रुधार बह निकली उस क्षण को देखते हुए, रामलला की उस मूर्ति को एकटक निहारते हुए। तो राम 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 के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। राम राम के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। राम राम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। राम राम के बिना हमारा समाज चेतना विहीन समाज है। राम राम के बिना सृष्टि में ऊर्जा ऊर्जा की कमी नजर आने लगेगी। राम के बिना ऊर्जा ही नहीं रहेगी। तो राम हमारी ऊर्जा है। जब राम व्यष्टि की ऊर्जा है, तो राम समष्टि की भी ऊर्जा है। इसलिए इसलिए राम का चरित्र हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। हम राम के चित्र से प्रभावित होते ही होते हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसी की रामचरितमानस और न जाने कितनी रामायण भगवान राम पर लिखी गई है। राम कथा कितनी भाषाओं में लिखी गई है, और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, इंडोनेशिया में भी राम कथा लिखी गई है, बाली में भी राम कथा लिखी गई है, विदेशों में कई देशों में राम कथा लिखी गई है। कहते ये हैं कि भारतवर्ष में, अकेले भारतवर्ष में 37 राम कथाएं प्रचलित हैं। 37 राम कथाएं प्रचलित हैं। कितने नाटककारों ने, कालिदास से प्रारंभ करते हुए कितने नाटककारों ने राम पर अपने नाटक लिख दिए। आधार सब में वही राम कथा है, आधार सब में वही राम का चरित्र है, आधार सब में वही राम का आदर्श चित्रण है, आधार सब में वही राम की मर्यादा की गाथा है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत अलग बातें हैं, लेकिन मूलतः जितनी भी राम कथाएं लिखी गई हैं, वह सब राम को आदर्श बनाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम घोषित करती हैं। इसलिए राम हमारे जीवन का आधार है। इसलिए राम हमारा प्राण आधार है। बंधुओं, इसीलिए मैंने आज का विषय जो लिया, वह भी ये लिया कि हम बदलेंगे जब राम राज्य आएगा तब। अब आप कहेंगे कि राम राज्य की तो चर्चा बहुत हो रही है। 22 तारीख को स्थान स्थान पर राम राज्य की बात कही गई, लेकिन एक सत्य का आईना भी हमें देखना चाहिए। क्या राम राज्य आ जाएगा? जिस प्रकार से हमने अपने समाज के निर्माण कर दिया है, जिस प्रकार के हमने अपने व्यक्तित्व बना लिए हैं, जिस प्रकार की हमारी सोच हो चली है, क्या वास्तव में राम राज्य आएगा उससे? सत्य तो यह है
जिसको बेबाकी से कहना चाहिए कि नहीं आएगा। बेशक राम हमें उद्वेलित करता है, राम हमें आनंदित करता है, राम हमें उमंगित करता है, परंतु राम तत्व को जाने बिना और राम तत्व को अपने जीवन में और राम तत्व को अपने समाज में लाए बिना राम राज्य नहीं आ सकता है। राम राज्य नहीं आ सकता है। राम के आदर्श, राम की मर्यादाएं क्या हम पालन करते हैं? आप कह सकते हैं तब तो त्रेता युग था, पर आज तो कलयुग है। इसका भी उत्तर है, ठीक है, तब त्रेता था, ठीक है, आज कलयुग है, परंतु परंतु केवल बातों ही बातों से राम राज्य आ जाएगा? कुछ तो यत्न हमें करने ही पड़ेंगे। समय के अनुरूप कुछ तो परिवर्तन हमें अपने भीतर भी लाने ही पड़ेंगे। तभी तो राम राज्य की बात कहने के हम अधिकारी बन सकते हैं। बिना अपना सुधार किए केवल केवल राम राज्य की बात करना एक कल्पना मात्र है। राम का राज्य कैसा था, राम के आदर्श कैसे थे, राम की मर्यादाएं कैसी थी, राम जी का जीवन कितना मर्यादित था, कितना संतुलित जीवन था, राम जी का दृष्टिकोण कितना विस्तृत था, राम जी की भाव संवेदनाएं कितनी विशाल थी। क्या हम अपने जीवन में कोई थोड़ा सा अंश भी उनका ला पा रहे हैं? ना हो पूरा का पूरा वैसा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये कलयुग है, इसमें इतना सब संभव कैसे होगा? न हो, परंतु परंतु कुछ अंश तो अपने भीतर लाना ही होगा। कुछ अंश मर्यादाओं का, कुछ अंश राम के आदर्शों का हमें पालन करना ही होगा। तभी हम अधिकारी बन सकते हैं राम राज्य की बात कहने के। और यह हम सब पर लागू होता है, राजा से लेकर प्रजा तक सब पर लागू होता है। कोई कहे कि राजा पर लागू नहीं होता, राजा पर भी लागू होता है और प्रजा पर भी लागू होता है। सुधार सबका अपना अपना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं अपनी तरफ देखता हूं। अब मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो मुझे विचार करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर राम के जो गुण थे उन गुणों के कुछ अंश आए हैं या नहीं आए हैं। चिंतन करने का विषय तो यही है, हम राम को कितने अंश तक अपने भीतर समाहित कर सकते हैं, हृदय से कितना हम राम के प्रति समर्पित हो सकते हैं। हम एक एक इकाई से समाज का निर्माण करते हैं। सुधरे हुए लोग, राम के आदर्शों से जुड़े हुए लोग, राम की मर्यादाओं से जुड़े हुए लोग जब नए समाज का निर्माण करेंगे तो वह समाज राम राज्य के कुछ आदर्शों के अनुरूप तो होगा ही, पूर्ण नहीं होगा।
लेकिन कुछ तो होगा। अलबत्ता अब तो हम उसका अंश मात्र भी नहीं है। जिस प्रकार के समाज का निर्माण हमने अपने कर लिया है, उस समाज में ना कहीं भाईचारा है, ना समता है, ना ममता है, ना सौहार्द है, ना सद्भावना है, ना सहयोग है। तो फिर कैसा राम राज्य? राम के राज्य में समता थी, ममता थी, भाईचारा था, भाव संवेदनाएं थी, सद्भावना थी, विशालता थी हृदय की, संकीर्णता नहीं थी विचारों की, सहयोग था एक दूसरे के प्रति, मर्यादाओं का पालन था, आदर्शों की बात थी, आदर्शों के अनुरूप कर्म था। क्या आज हम उस कसौटी पर खरे उतरते हैं? नहीं उतरते बंधुओं, नहीं उतरते। आज तो भाई के साथ भाई लड़ रहा है, छोटी छोटी संपत्ति के लिए, छोटी छोटी संपत्ति के लिए मनमुटाव भाइयों में। और कहां राम जी? कहां राम जी? मिल रहा था अयोध्या का सिंहासन और सहर्ष स्वीकार कर लिया बनवास, सहर्ष स्वीकार कर लिया, किसी से शिकायत नहीं। कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे अयोध्या का सिंहासन मिलने की बात थी, और कहां अब मेरे को 14 वर्ष का बनवास, उसको भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। भरत जैसा भाई जो पहुंच गया राम जी के पास ही, कि नहीं राम जी, ये सिंहासन आपका है, आप वापस चलिए। पिता ने ये सिंहासन मुझे दिया, गलत किया, मैं इस सिंहासन को स्वीकार नहीं करता, इस सिंहासन पर आपका अधिकार है, आप वापस चलिए। और राम जी कह रहे हैं नहीं भरत, पिता ने ये आपको दिया है, आप जाइए। और अपनी खड़ाओं दे करके भरत जी जैसा भाई, कितना बड़ा आदर्श था। राम जी का आदर्श देखिए, भरत जी का आदर्श देखिए, लक्ष्मण जी का आदर्श देखिए, शत्रुघ्न का आदर्श देखिए। परिवार कैसा, आदर्शों का परिवार। और आज हमारे परिवार किस प्रकार के, हमने अपने परिवारों का निर्माण कैसे कर लिया है? नफरत की बुनियाद पर खड़े हुए परिवार कुछ हद तक अपने घरों में इस प्रकार का वातावरण बना लिया। शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी आपको, पड़ोस से नहीं होगी शुरुआत। आप सोचें आपका पड़ोसी बदल जाएगा, मैं ना बदलूं, पड़ोसी बदल जाए, संभव नहीं है ये। फिर तो सब भाषणबाजी ही रह जाएगी। सच्ची बात यही है, फिर ये व्यर्थ की बातें रह जाएंगी। कहना बंद कर दीजिए राम राज्य की बात। ठीक है, हम प्रसन्न हैं, हम आनंदित हैं, हमने मंदिर को प्राप्त कर लिया है, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, हम उल्लास में हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये एक अलग विषय है। एक लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया, उसके लिए नाचना, गाना, उल्लास में रहना, आनंद में रहना वाजिब भी है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि राम राज्य आ रहा है, तो यकीन मानना वह झूठ है, वह सत्य नहीं है। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। पहले अपने घरों में राम राज्य लाइए, तब समाज में राम राज्य की बात कहिए।
घरों के कुलसित वातावरण में अशांति को मिटाइए, शांति को लाइए, आनंद को लाइए। तब आप महसूस करेंगे कि हां, कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जब आप अपने घरों को, अपने को सही करने लगेंगे, पहले हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, मैं सुधरूंगा। यदि मेरा अपने भाई से किसी विषय पर विवाद है, मैं आज ही उस विवाद को समाप्त करूंगा। आइए यहां से शुरू करते हैं। मैं आज उस विवाद को समाप्त करूंगा। मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई को कहूंगा, अपना हृदय बड़ा करूंगा, भैया आओ बैठ करके बात करते हैं, अपने विवाद का हल करते हैं। बेशक आप कितनी रामचरित मानस पढ़ लीजिए, बेशक आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, बेशक आप आध्यात्मिक रामायण पढ़ लीजिए, किसी भी रामायण को पढ़ लीजिए, कितनी राम कथा पे चर्चा कर लीजिए, अपने आचरण में यदि थोड़ा सा भी राम को न ला पाए, थोड़ा सा भी, मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप अक्षर से बिल्कुल राम जैसे हो जाइए, अगर वैसे हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु ये कलयुग है। फिर मैं कह रहा हूं, सबके बीच में कहने को तैयार हूं कि ये कलयुग है। यदि आप कुछ अंश भी राम के अपने भीतर समाहित कर लेते हैं तो यकीन मानना, तब आपकी राम कथा पढ़ने का भाव, आपका दृष्टिकोण उसके अनुरूप हो सकता है। हम अपने भाई के साथ अपने विवाद का हल करें। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को तंग नहीं करूंगा, मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को समय अनुसार उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, मैं अपने बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यदि मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई मतभेद है, मैं उस मतभेद को बैठ करके भुलाऊंगा, उस मतभेद का हल निकालूंगा। मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में भी कोई मतभेद है तो उस मतभेद का भी हल बैठ करके मैं अपने पड़ोसी के साथ विशाल हृदय करके निकालूंगा। मर्यादित रहूंगा, सबसे बड़ी बात, मर्यादित रहूंगा। समाज अमर्यादित होकर के कभी भी लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकता है। मर्यादित समाज ही हमेशा चिरस्थायी होते हैं। जब जब मर्यादा हटेगी तब तब समाज में अशांति होगी। घरों में भी जब जब मर्यादा हटेगी तब तब घरों में अशांति होगी। इसलिए राम जी की मर्यादाओं को मैं अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकता हूं, इसका चिंतन मैं आज ही करूंगा। मैं राम जी के आदर्शों के अनुरूप अपनी जीवन शैली को बनाना चाहता हूं और मैं बनाऊंगा ऐसा चिंतन। मैं अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन करूंगा। संकुचित दृष्टिकोण, इससे छुटकारा लेकर के विस्तृत दृष्टिकोण की तरफ बढ़ूंगा। मैं संवेदनाओं को अपने जीवन में स्थान दूंगा। मैं संवेदनहीन नहीं होना चाहता। मेरे संवेदनहीन होने से ही आज यह समाज
संवेदन विहीन हो रहा है। मैं संवेदनाओं को अपने जीवन में भरपूर सम्मान दूंगा और संवेदनाओं का आश्रय लूंगा। ऐसा भाव अपने मन में लेकर के चलना। मैं अपने कार्यालय में, अपने कामकाज में ईमानदारी से काम करूंगा। राम जी ने अपने जीवन में जिन आदर्शों को, जिन मूल्यों को, जिन मानकों को लिया था, उनको कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में उतारते हुए मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहूंगा, चाहता हूं। ऐसा दृष्टिकोण हमें अपना लाना होगा। मैं अपने राष्ट्र को प्रेम दूंगा। मैं अपने राष्ट्र को सम्मान दूंगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाय दीपगृहसी, ये तो राम जी का ही कथन है। मैं इस कथन के अनुरूप भारत माता के साथ छल नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात हो जाएगी यदि हम सब इस प्रकार से सोचने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक क्रांति, विचार क्रांति आ जाएगी देश में। चलिए इस विचार क्रांति की ओर, चलिए इस विचार क्रांति की ओर। दीजिए अपने राष्ट्र को सम्मान। केवल नारों से नहीं, केवल नारों से नहीं, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बोध, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का बोध, अपने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का बोध। तभी राम जी ने जो कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाय दीपगृहसी, तभी तो हो पाएगा ये, तभी तो ये होगा। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे सम्मानित दोस्तों, मैंने आज का ये विषय इसीलिए लिया कि हम बदलेंगे जब, राम राज्य आएगा तब। बदलना तो हमें पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। बदलना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि जिस विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस विनाश की ओर हम अपनी पीढ़ियों को लेकर जा रहे हैं, उस विनाश से बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, केवल एक ही रास्ता। बदलो, बदलो, बदलो। जितना आप बिगड़ गए, अब और बिगाड़ नहीं। बात अब सुधार की, बात अब दृष्टिकोण की, बात अब सर्वे भवन्तु सुखिना की, बात अब परहित की, बात अब सामाजिक समरसता की। तो बदलना तो हमें पड़ेगा ही, ये भी निश्चित है। कब तक नहीं बदलोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि विनाश के ज्वालामुखी पर कब तक खड़े रहना चाहते हो। ये विनाश का ज्वालामुखी फटने वाला है, तुम्हें लील लेगा, अपने आगोश में ले लेगा। बचना चाहते हो इस विनाश के ज्वालामुखी से, तो बच लो दोस्तों, बच लो दोस्तों।
राम को मानते हो तो राम के आदर्शों को मानो, राम को मानते हो तो राम की मर्यादाओं को मानो, राम को मानते हो तो राम के चित्रण को देखो, राम को मानते हो तो राम के दृष्टिकोण से सीखो। नहीं तो नहीं तो फिर वक्त के आगोश में जो हमारे आपके लिए छुपा हुआ है उसको लेने के लिए भी हम ही और आप तैयार रहेंगे। खता हमने की है, खता हमने ही की है, सजा पीढ़ियां पाएंगी इसकी। याद रख लेना, ये सजा फिर पीढ़ियां पाएंगी इसकी। इसलिए इसलिए यदि राम राज्य की बात करते हो तो बदलो बदलो बदलो। समय की सीमा है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 6:55 हो गए हैं। उन्हें आपसे एक निवेदन, आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि हम सब, आप सब एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। आइए इस ज्वालामुखी से नीचे उतरते हैं और नए समाज का निर्माण करते हैं। बेशक वो समाज 100% राम राज्य वाला न हो, परंतु 50 से 60% तो राम राज्य वाला होना ही चाहिए। तभी आप राम के अनुयायी कहलाने के अधिकारी होंगे, तभी आप राम के वंशज कहलाने के अधिकारी होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने हम सुधरेंगे जब राम राज होगा तब के विषय पर अपना विचार व्यक्त करें। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में और भी कोई विचार अपने प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाद में हमारे आदरणीय एन के नैप साहब तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, शायद रामेश्वरम गए होंगे साउथ में। पहले समय में जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा से लौटता था उनके पैरों की रज छू लेता था। तो हम समझते हैं अब जो है उनके दर्शन मात्र से ही हम लोग जो है कर जाएंगे। बाद में वो दर्शन दे दे और उनसे जब भी मार लो, यही बहुत है। चलिए सर, खाली हंस रहे हैं, आवाज भी नहीं आने दे रहे। नहीं विनय भाई साहब, आज तो अभी हमारे मित्र संजीव उसने डाला था, अभी मैसेज आया था उनका कि ना कवि नगर के रामलीला मैदान में रामकथा शुरू हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल हुई है। हाँ, मन के भैया मैंने उसे मैसेज किया, मन के मैं तो रामकथा में ही हूँ भैया, मैं तो रामकथा ही सुन रहा हूँ भाई साहब की। क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल कहा है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज में किसी को दैहिक दैविक या भौतिक तकलीफ नहीं थी। राम राज्य में सभी प्रेम करते थे और जो धर्म की बताई हुई नीतियों पर चलते थे। और जब आप इस का पारायण कर लेंगे तो अपने आप ही आप राम राज्य में चले जाएंगे। तो उसके लिए हम बदलेंगे तभी राम राज आएगा। ये बिल्कुल सटीक आपका उद्बोधन है और बहुत बड़ा सारगर्भित और मतलब बड़ा साफ साफ कहूं तो मैं तो नहीं सोच रहा था कि आप जो है ना इतने इस स्तर पे जो है हिला देंगे, शेक कर देंगे। घुमा दिया आपने पूरा का पूरा, शुरुआत से लेके आखिर तक। बिल्कुल यही यही आपकी क्वालिटी। आप जिस भी विषय को ले लेते हैं ना, आप बिल्कुल उस पे एक्सटेम्पोर गजब था, बहुत शानदार। बाकी देव ऋषि जी बैठे हैं, मेरा नंबर कब आएगा वो बताएंगे अब। नहीं, बताना नहीं है, हम बदलेंगे तो ये इसमें कोई संशय नहीं है, कोई कोई इस पे विवाद नहीं है। लेकिन आप ये पूछिए भी, जैसी राजा वैसा प्रजा वैसी भी तो होती है ना। आप ये इमेजिन करिए कि आज आज मोदी आया तो हम राज की बड़ी बड़ी हम भी सब बातें करने लग गए हैं 4 दिन के बाद। आप ये बताइए
ये दूसरा राज आ जाए तो आप सोचिए जरा, उनकी हालत देखिए, उनके विचार क्या है, उनकी संपदा क्या है, उनके दृष्टिकोण क्या है। तो हम बदलेंगे उसमें मैं विवाद नहीं पड़ रहा, वो प्रथम में हमारे लिए वही है। लेकिन इसमें समस्त व्यवस्था भी बदलनी होती है। वहां राजा भी राम था और प्रजा भी राम राज्य के मुताबिक थी, तो दोनों हैं, दोनों एक साथ चलेगा। अब हम ही बदलेंगे, राजा बदल जाएगा, राजा बदलेगा तो ठीक है, जैसे अभी की व्यवस्था। अब मोदी का ही हम नाम, मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन अगर ले भी ले तो कहने का मतलब ऊपर की व्यवस्था भी वैसी ही होनी है, वो भी जरूरी है। और वो अगर नहीं होती तो हम कैसे मुगल राज्य, मुगल शासन में हमारी, हम लोगों की क्या हालत थी देख लीजिए। तब क्यों नहीं रहा, तब क्यों नहीं को बोला, हाँ बताइए। तो इसलिए दोनों ही साथ साथ चलने आवश्यक है। तो ये भी जरूरी है, मैं इतना ही बोलना चाहता, क्योंकि ये विवाद का व्यवस्था है, यहाँ जितनी बढ़ा लो दूसरा आर्गुमेंट दे सकता है, लेकिन हम बदलने में कोई हमारा उसमें संवाद नहीं है। उस हम हो और सबको स्वीकार्य है, वो आवश्यक है। प्रथम अवस्था हमारी तो वही है कि हम जरूर बदले आपस में, लेकिन वो ऊपर की व्यवस्था बदलना भी बहुत लाजिम है। आदरणीय देवेश साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु सवाल यहाँ एक ही आता है कि हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। जब भी शुरुआत करनी पड़ेगी आदमी को अपने आप से करनी पड़ेगी। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि बाकी क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। चाहे हम छोटा सा भी नहीं, काम, वो तो हम विवाद में पड़ ही रहे। बस वो तो एक्चुअली क्या है ना, वो क्वेश्चन भी नहीं नहीं, है, वो विवाद नहीं है। क्वेश्चन भी नहीं बनता हमारा, और वो क्वेश्चन हमारा वाजिब भी नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इतने सालों से हम कुछ नहीं क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ऊपर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हम नहीं, अंदर से सब दबे हुए थे, मैं वो व्यवस्था निवेदन ठीक नहीं थी। नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा ऋषभ, आप अपनी जगह सही कह उल्टा भी रहे हो हैं, सकता है। परंतु जब भी कांटे चारों तरफ फैले पड़े हैं तो आप अपने जूते पहन लीजिएगा, ताकि आपको कांटों का एहसास कम हो। हमारे यहाँ क्या है कि हम हमेशा जब भी कभी होता है, पहले हम लेफ्ट में देखते हैं, फिर राइट में देखते हैं, जब कोई नहीं मिलता तो ऊपर को हाथ कर देते हैं, भगवान वाला। तो होता क्या है कि हमेशा का नियम बना हुआ है, तो अगर हमें संतुष्ट रहना है तो हमें अपने अंदर संतुष्टि पैदा करनी पड़ेगी ना। सतयुग त्रेता द्वापर सब हमारे अपने अंदर में है, कहीं बाहर नहीं है सर। और आज भी देखिएगा परिवर्तन, आज भी संतुष्ट क्या नहीं है है, ना। आज भी जो हमने परिवर्तन हमने देखेंगे, संतुष्ट। आज भी जो परिवर्तन हो रहा है, जो व्यक्ति अपने अंदर जितना संतुष्ट है उतना परिवर्तन हो रहा है। क्या आप ये नहीं मानते कि आज संतुष्ट आशी नहीं है। शक्ति, आज आशी शक्ति और देव शक्ति दोनों लड़ रही है सर। आशी शक्ति भी प्रबल है और देवती भी प्रबल है अपनी जगह। संग्राम चल रहा है, संतुष्ट नहीं चलता है, रहेगा हमेशा। कार्यरत है। संतुष्ट नहीं है, कार्यरत है, कार्यरत है। बस बस। चलिए, हमारे शेख जी कारण बोलेंगे आज, शेख जी साहब कुछ बोल। कारण वही है, जब हम सब सुधर जाएंगे तो राजा भी वैसा ही होगा। ऐसे नहीं नहीं सर, अभी तो अभी तो वीरेंद्र साहब, अभी तो हमें वोट नहीं, सुधर जाएंगे नहीं, सुधर जाएंगे नहीं, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे हाँ, गे, हम हम बदलेंगे सुधरे, तो वैसे लोगों को बदलेंगे। चुनेंगे भी, हम्म। वैसे लोगों को चुनते भी हैं। अगर हाँ, हम बदलते हैं बदलेंगे। तो चुनते भी वैसे ही लोगों को, तो वही होगा। उसमें का शेख साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्या लगता है? नहीं, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। अरे, अच्छा आप भी हाँ हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ इस विषय में कि आप अपनी जगह सही हैं, पर मैं ऋषि साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि जिन हाथ में पावर है, जब तक वो नहीं बदलती तब तक हम लोगों के बदलने से कुछ नहीं होने का। चलो, बदलाव तभी आया जब पावर जिसके हाथ में थी उसने स्टेप उठाया, नहीं 500 साल तक यही सब कुछ होता रहा। शेख साहब आपके एक वोट साथ में हो गई है। नहीं नहीं, मेरा भी अंगूठा इनके साथ है। चलो, 3 हो गए। कि प्रथम पे विवाद नहीं है, हम बदलने पे कोई विवाद नहीं है, हम चलो, मानते हैं। हमारे लेकिन वो बिल्कुल दूसरा भी बहुत जरूरी है, वो चलिए। जिसके जरूरी है। हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पावर है, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक हमारे बदलने से कुछ नहीं होने का। चलो चलो, ठीक है, डन। ठीक शेख है, साहब कुछ कह रहे थे, ये हमें तो क्या? फिर जो उनके सरेंडर कर दिया। हाँ? सर मैं भी ये कहना ऐसा चाहता हूँ। विचार तो सरेंडर वाला हो गया। मुगल आ गए तो मुगल को सरेंडर कर दिया ना, करना तो पड़ा। फिर क्योंकि मैंने जिसके अपने हाथ में पावर है संबोधन में वो 2 तो शब्द बोले हैं। मैंने कहा पहले राजा भी बदले और हाँ प्रजा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलो, ठीक है, यही बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले मैंने राजा बदले, मैंने कहा था हमारे ये, बदलने यदि आपने हम उद्बोधन ध्यान से सुना हो तो सुना है। राजा भी बदले
और हाँ प्रजा भी बदल। बिल्कुल 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 चलिए शेख साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जो भी पावरफुल होगा वो अपनी बात को हर हर ढंग से मनवा ही लेगा। तो इसलिए जो पावर में है उसको बदलना ज्यादा जरूरी है पहले। हम तो बदले बदलाए हैं ही, आम बिल्कुल जनता तो बदली बदलाई है ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शेख साहब कुछ कह रहे हैं ठीक है आप? हम ठीक वो ऐसा राजनीति बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये बिल्कुल राम पर ही बात सटीक बैठ रही है। राम ने खुद पर कितने अपने मन पर भी जोर लिए, तन पर भी जोर लिए, तन मन धन के कोई सुख नहीं देखे। तो राजा ही बदला पहले, तभी प्रजा, तभी राम राज्य था। बिल्कुल 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 चलिए सही कहा, चार वोट 100% सही कहा आपने। चार वोट हो गए ऋषि साहब। चलिए यानी नायब चार कि साहब, वोट हो देखिए, गए। अरविंद जी को बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाओगे क्या? बिल्कुल सारे एक ही पलड़े में आते जा रहे हैं। शेखरी साहब कुछ कह रहे हैं, शेखरी साहब। हाँ हाँ वोट बढ़ते जा रहे अच्छा, हैं। हमें वैसे हमें एक्चुअली हमें मोदी अच्छा इंसान बनना है, और हम अच्छे इंसान बनेंगे तो राजा भी अच्छा बन जाएगा। एक्चुअली हम भी अपने कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे कंट्रीब्यूशन से तो राजा बनेगा। आप हम जिसको अपोजिशनों को देख लीजिए, उनमें कोई बदलने वाला है? एक भी आदमी बदलने वाला है? आप बताइए। चलिए नहीं, हैं? अगर हम अब अच्छे इंसान बन मैं जाएंगे। नाम नहीं लेना चाहता किसी का, चलिए लेकिन अरे आप सारी बात कह गए हो गए तो मैं राम जी का नहीं ले रहा। फिर भी आप भी, आपके अंदर भी पॉलिटिकल जर्म्स पूरे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निर्मल मन से बोल रहा हूँ, आनंद से बोल रहा चलिए हूँ, सच्चाई जी, बोल रहा हूँ। नायब साहब सच कड़वा होता है, वो बात अलग है, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ। जी चलिए जी। नायब साहब, चलिए नायब साहब मेरी बात, यदि मेरी बात बहुत से बहुत धन्यवाद हाँ, आप सब लोग का कि आप लोगों ने इतने आज ना। पहले सुनो नायब साहब, धन्यवाद से पहले आप बताइए तीर्थ यात्रा क्या है, कहाँ कर रही है आपकी? अरे सर मैं जब यहाँ से कोयम्बटूर गया, वो आदि गुरु जो अपने जग्गी गुरु हैं, तो वहाँ पे शिव जी के जो नई मूर्ति उन्होंने स्थापित की उसके दर्शन किए। आदि उसके बाद शंकराचार्य वाली। आदि शंकराचार्य नहीं, आदि गुरु, आदि योगी से कहते हैं। साउंड बजे बागी, साउंड बजे। उसके बाद जो है फिर सर मीनाक्षी टेम्पल गए, ओ मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन किए। उसके बाद फिर लास्ट में रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में 22 तारीख को जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हम लोग रामेश्वरम मंदिर में थे, और वो लोग पूछ रहे थे कह सब तो यहाँ से गए अयोध्या, आप यहाँ आ गए। हमने कोई बात नहीं, हम लोग भी राम के स्थान में जहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शंकर की पूजा की थी, तो वहाँ 22 और 23 दो दिन वहां पे दर्शन किए। उसके बाद फिर लौटते वक्त 23 को वो राम सेतु और राम ने जहाँ पे आराम किया था, राम जी ने जहाँ चरण उनके है बने हुए हैं, तो रास्ते में जितने 3-4 मंदिर थे उन सबके दर्शन करते हुए आए। अच्छा रहा, इट वॉज वेरी नाइस। हम पहली बार साउथ गए थे तमिलनाडु में, तो सबसे अच्छा ही लगा कि वहाँ टी शर्ट और पैंट में घूमते रहे सर्दी में। तो भगवान ने दर्शन देने थे। और दूसरे दिन का जो अनुभव था मैं आपको बताऊं, दैट आई वांट टू शेयर। 22 तारीख को तो हम लोग 14 लोग का ग्रुप गया था, तो 14 लोग गए थे। तो पहले दिन तो वो जैसे पंडित लोग होते हैं कि वहां पे कि आप वो अभिषेक कर लीजिए, तो अभिषेक वगैरह करने का तो साथ लेकर सब कर लिया। अगले दिन उन्हीं में से एक ने हमसे कहा, 14 में से एक बंदे ने कहा कि जाओ तुम थोड़े भगवान को, मतलब शिव जी के भक्त हो, जाओ जाके कम से कम दरवाजे पे प्रणाम कराओ, फिर हम लोग निकलेंगे। और हम और वाइफ दोनों गए, गेट पे जाके खड़े हो गए, हमें प्रणाम करने लगे। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने कहा कि मैं थोड़ा अंदर जाके प्रणाम कर रहा हूँ, सामने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, एकदम अंदर जाने की इच्छा नहीं थी। तो पुलिस वाले जो से आउट जहाँ से निकलते हैं वहाँ एग्जिट वाले पॉइंट से मैंने कहा कि चले जाए यहाँ से, उधर तो लाइन लंबी लगी है। तो कहते नहीं, तब तक मेरे सामने 2 लोग चले गए, हम चले जाए। तो कहता कि आप मोबाइल छोड़ जाइए। तो वाइफ ने कहा आप मोबाइल मेरे को दे दो, अंदर चले। मैं जैसे ही एग्जिट गेट से अंदर घुस के उस दरवाजे पे जहाँ ऊपर रामेश्वर लिखा हुआ था वहां पहुंचा, आई वाज अबाउट टू वीप। पता नहीं क्या हो गया अंदर, जैसे कि अरे यहाँ तक आए तुम अंदर नहीं मिलने आओगे। मैंने वहां एकदम से पूछा एक से, तो कहता है कि क्विक दर्शन की 200 की टिकट है। ऐसा वहां 200 की टिकट में कितने मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। उधर वो सब बस पे सामान कर रहे हैं, मैं टिकट लेके जो भागा हूँ अंदर, भागते भागते सीधे सीधे जाके वहां डैश किया, ठीक भगवान के मतलब उनके मंदिर के सामने खड़ा हो गया। और मैं खड़ा ही था तब तक एक ने कहा साहब ये लोग अभिषेक कर रहे हैं, आप भी बगल में अभिषेक के दर्शन कर लीजिए। तो मैं परिवार जो कर रहा था, तो उस परिवार के साथ साथ मैं भी खड़ा हो गया। और फिर दूसरे तीसरे दिन हमने पूरे अभिषेक के दर्शन किए सर।
बड़ा आनंद आया, बहुत फैंटास्टिक। उसका तो कोई मतलब वो जो इमोशंस थे ना सर, मैचलेस इमोशंस थे। वहां से फिर दर्शन करके बाहर आए, वाइफ इंतजार करने गई थी, ज्यादा टाइम लग गया। हमने कहा नहीं, 10 मिनट के अंदर जो मुझे आनंद आ गया वो कल 2 घंटे में नहीं आया था। वो 22 कुंडों के पहले दिन होते हैं ना, वो स्नान 22 कुंडों का, तो वो 22 कुंडों के करने में मुझे जो आनंद था वो तो खैर अलग ही था, लेकिन उससे कहीं आनंद उस 10 मिनट के अंदर आ गया। वो अजीब सी भावनाएं रहती सर वहां जब भगवान के सामने जब आप पहुंच जाते हो, ईश्वर के आगे ऐसे ज्योतिर्लिंग है, तो फिर उसका सर आनंद ही अलग है। somehow it was a very nice thing कि अब हमारे 10 ज्योतिर्लिंग हो गए, 2 बचे वो भी जल्दी हो जाएंगे ईश्वर ने चाहा तो सर आज की बात के ऊपर अब आते हैं। हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन जो हमने बाद में सुना, सर जी ने अपने कक्कड़ साहब जैसे बोलते हैं, जैसे उनका एक भाव प्रधान शैली रहती है, उन्हें बड़े भावावेश में आके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन हमें सब प्रश्न सर उठता है कि राम राज्य क्या है, इसको कहेंगे राम राज्य। हम सब चाहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए, राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? मेन उनका जो धुरी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे अरविंद शर्मा जी अक्सर कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। शुरुआत वाकई में हमको अपने से करनी चाहिए। और राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहां पर एक एक आदमी सुधरा हुआ था। अब एक एक आदमी सुधरा मतलब एक एक आदमी संवेदनशील था। जहां श्री राम ने एक नहीं लगाया अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में, उन्होंने कहा कि तुम राम राज्याभिषेक छोड़ो और जाओ वनवास चले जाओ। वहीं जब पिता की मृत्यु हो गई, माँ कैकेयी ने कहा कि मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। रामराज ने कहा कि मैंने तो आपसे ना वचन लिया ना आपको वचन दिया, मैंने तो पिता को वचन दिया था, वो ऊपर से आके कहे तो बात दूसरी, वो तब चले गए, वचन पूरा होगा। जिसके लिए वचन लिया भरत के लिए, भरत का कैरेक्टर देखिए, उसका राज्याभिषेक, उसने राज्य की तरफ देखा नहीं, उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया, वो भाई की खड़ाऊं लेके चला गया और भाई की खड़ाऊं उसके ऊपर रख के, वो भी एक राम राज्य का प्रतिबिंब था, वो भी एक कह लीजिए। और उधर लक्ष्मण जी वो कहते कि नहीं मैं तो भाई के साथ जाऊंगा, वो भी एक राम राज्य का प्रतीक था। उधर शत्रुघ्न कभी अपनी पत्नी से मिले ही नहीं 14 साल, कभी उनसे मिले ही नहीं, वो भी राज्य के बाहर ही रहे। उन्होंने शायद मैंने पढ़ा वो राजभवन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। चारों भाई तपस्या करते रहे एक प्रतिज्ञा के पीछे। अगर हम लोग देखें चाहे वो सब रामायण हो या महाभारत हो, कहीं ना कहीं प्रतिज्ञाओं में या कहीं ना कहीं जो हम लोग एक उठा लेते हैं कि हम ऐसा नहीं वैसा करेंगे, या हम किसी को नाम कहते हैं वो वचन दे देते हैं, वचनों में ही ये कहानियां बढ़ती चली गई, ये बने बड़े बड़े एपिसोड्स हो गए जिसे कह लीजिए। तो वहां का एक एक आदमी राम राज्य के उस अमृत से भरा हुआ था, के हृदय में था, कोई किसी को आप अलग नहीं कर सकते। वो है राम राज्य जिसमें कि एक एक आदमी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति समर्पित है। लेकिन उसी रामराज में जैसे यहाँ पे इतनी बातें हो गई कि अपोजिशन हुआ और मुगलों की भी बात भी होगी, उसी रामराज में एक धोबी था जिसे राजा राम के ऊपर आक्षेप लगा दिया, माँ सीता के चरित्र पे आक्षेप लगा दिया। और लेकिन राजा हमारे इतने संवेदनशील थे, उन्होंने त्याग कर दिया। वो भी क्वेश्चनेबल है कि क्यों त्याग किया, जब आपने अग्नि परीक्षा ले ली थी क्यों त्याग किया? लेकिन वो भी भगवान की लीला थी, वो भी प्रारब्ध था, उनको पत्नी का दुख भोगना था। वही सीता की उत्पत्ति माँ खुद धरती माँ की कोख से हुई थी, वो जन्म देती, मतलब महाराजा राजा राम की पत्नी जो है जंगलों में अपने 2 पुत्रों को जन्म देती है और वो बेचारे जंगलों में ही पले रहते हैं। सर इन चीजों में जितना जाएंगे, जितना विचार करेंगे, उतना ही आपके अंदर उद्विग्नता या तरह तरह की भावनाएं आती रहेंगी। जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हम सुधरे, हम अपने आप को सुधारे, हम इस चीज पर ना देखें कि सामने वाले का क्या रिएक्शन है। ठीक है, उस वक्त राजा राम जी ने अपने आप को त्याग करके वनवास चले गए, चाहते तो राज्य कर सकते थे, जब राम लौट के आते उनको देते ही नहीं, जाओ भैया तो तुम जंगलों में ही रहो, हम नहीं देते, ये भी हो सकता था। लेकिन वो भरत का कैरेक्टर था, आज की तारीख में वो चरित्र नहीं है। आप कुछ मकान छोड़ के चले जाए, वापसी जाए तो कहिए कि आपके घर वाले कब्जा करके बैठे हो, ना दे, क्या ये चरित्र है? तो हम तो सुधरे,
हमारे साथ वाले भी सुधरे, लेकिन शुरुआत तो हम ही कर सकते हैं। तो हम का मतलब जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली कि हम के साथ तुम ले, हम सुधरेंगे तो जितने सुनने वाले हैं सब सुधरे। और राम राज्य की कल्पना में तो सब सुख दुख तो सब लिखा हुआ है। क्या राम को दुख नहीं थे, राम को कष्ट नहीं हुए थे, उनके राज्य में या उनके पहले या उनके बाद में राक्षस नहीं होते थे, या उनके यज्ञ को तबाह नहीं किया जाता था साधुओं के संतों के यज्ञों को, जब वहां यज्ञ के बजाय तो राम जी जाते थे बचाने के लिए। वो तो सर हर काल में होते रहे, अच्छाई बुराई हर काल में होते रहे। अब फिर हुई कि हम लोग चेंज हो गए, अभी वो भी बात उठी, अभी जी ने भी कही कि राजा बदला है तो हम लोग बदल गए। कौन बदला है? हम लोग बदले हैं। हम क्यों बदले? कि हमारे अंदर एक अच्छाई का पुट भी था, हमारे में अंदर में ही अच्छाई भी थी, हमारे अंदर बुराई भी थी। जब तक हमके बुराई को हमारी प्रश्न मिलता रहा, हम बुरे बनते रहे, और जहां हमें अच्छाई का प्रश्न मिलना शुरू हुआ, उसकी अच्छाई होने लगी, उसका बढ़ावा मिलने लगा, तो हम अच्छे होने लगे। जहां हमको सुविधा होने लगती है, हम उस तरफ चलने लगते। अगर ये सोशल बाइंडिंग्स हटा दी जाए, ये डर का जो एक होता है अनुशासन का या शासन का डर हटा दिया जाए, हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अगर हम लोग को अकेला छोड़ दिया जाए, कह दिया जाए कि तुम जो भी तुम्हारी मर्जी में हो तुम करो, तुम पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं आएगा, तुम पर किसी तरह का कोई दंड नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम लोग एक जानवर से भी बदतर वाला व्यवहार करना शुरू कर दें। साइंस समाप्त हो जाएगा। ये हमारे अंदर की बात है कि हम अपने अंदर को कितना अच्छा बना सकते हैं, और जब तक हम अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को सही सुधारेंगे, हम अपने अंदर की उस कंसाइंस को नहीं जगाएंगे, हम अपने अंदर राम की उस प्रवृत्ति को नहीं उभारेंगे, सर कुछ नहीं होने वाला। तो हम का मतलब हम सब जितने भी लोग हैं, जब सब सुधरेंगे, सब एक ऐसा समय आ जाएगा जिसमें सब किसी तरह की कोई बात ही नहीं होगी, कोई दुर्भावना ही नहीं होगी, किसी के बारे में कोई बात गलत नहीं कहेगा, ना गलत सुनना चाहेगा, ना गलत सोचेगा। तो फिर उससे बढ़िया राज्य कौन सा होगा? लोग सोचा भगवान का राज्य कह लें, राम राज्य कह लें, ईश्वर का राज्य कह लें, या परम सुख कह लें, परमानंद कह लें, यही स्वर्ग है, यही नरक है, सब कुछ यही है। उसको बनाना या बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है। मेरे को इतनी कहनी थी, इतनी बात सुन के आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय एनके सर, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय दिया, और जिन लोगों के वीडियो ऑन नहीं है उन्होंने समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नाम तो लेने की हिम्मत है नहीं, ऐसे ही कह दो। तो जैसा कि विचार किया 3 बार अपनी बात करते। आज का विचार, आज का जो बहुत छोटा सा है, बड़ा मार्मिक है, बड़ा सुंदर। जिस व्यक्ति को वर्तमान में संतुष्ट रहना आ गया, जिस व्यक्ति को वर्तमान में संतुष्ट रहना आ गया, उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। जिस व्यक्ति को वर्तमान में संतुष्ट रहना आ गया, उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। कुछ बोलो, वाह वाह बोलो, कुछ बोलो। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा हो सकता है। चलिए शांति 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 शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः